11 जुलाई विश्व जनसंख्या दिवस के मौके पर परिवार नियोजन के संदेश को जन जन तक पहुंचाने के लिए टाटा स्टील फैमिली इनिशिएटिव फाउंडेशन के द्वारा शहर के विभिन्न इलाकों में नुक्कड़ नाटक कर लोगों को जनसंख्या नियंत्रण तथा परिवार नियोजन की जानकारी दी गई। आपको बता दें कि सन 1987 से विश्व भर में विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जा रहा है, जिसके तहत पूरे विश्व भर में जनसंख्या नियंत्रण का संदेश अलग अलग माध्यमों से लोगों तक पहुंचाया जाता है। टाटा स्टील फैमिली इनिशिएटिव फाउंडेशन जमशेदपुर की ओर से जमशेदपुर शहर के विभिन्न इलाकों में लोगों को जनसंख्या नियंत्रण तथा परिवार नियोजन की जानकारी तथा इसके फायदों के बारे में नुक्कड़ नाटक का आयोजन कर दी गई। आयोजकों के अनुसार वर्तमान समय में पूरे विश्व भर में भारतवर्ष में जनसंख्या एक बहुत बड़ी समस्या बनकर खड़ी हो रही है और जरूरत है लोग जागरूक हो, तब जाकर हम जनसंख्या विस्फोट पर रोक लगा सकते हैं। इस तरह के कार्यक्रमों के माध्यम से लोगों को जनसंख्या नियंत्रण तथा परिवार नियोजन की जानकारी दी जा रही है ताकि वो इसकी शुरुआत खुद अपने घर से कर सके। आज विश्व जनसंख्या दिवस 11 जुलाई को ऑब्जर्व किया जाता है पूरे विश्व में। ये 1989 से यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम ने इसको शुरुआत की थी, क्योंकि 1987 में 5 बिलियन पॉपुलेशन वर्ल्ड का क्रॉस कर गया था। टाटा स्टील भी ये वर्ल्ड पॉपुलेशन डे को ऑब्जर्व करती है। कम्युनिटी में अवेयरनेस लाने के लिए हम लोगों ने नुक्कड़ नाटक का आयोजन किया है। नुक्कड़ नाटक हमारे कम्युनिटी के लोगों के बीच में जाकर के नुक्कड़ करेगी और उन्हें परिवार नियोजन के बारे में बताएगी। इस बार का थीम है फैमिली प्लानिंग, एम्पावरिंग पीपल एंड डेवलपिंग नेशंस। तो इसके महत्व के बारे में लोगों को समझाया जाएगा। बच्चों के बीच में अंतर रखने के फायदे के बारे में लोगों को बताया जाएगा कि बच्चों के बीच में अंतर रखने से कैसे मातृ एवं शिशु मृत्यु दर में कमी आती है। इसके बारे में माँ और बच्चों के स्वास्थ्य के बारे में, इसके बारे में ये नुक्कड़ नाटक का आयोजन किया गया है। वहीं जमशेदपुर में विश्व जनसंख्या दिवस के अवसर पर कुल्हान यूनिवर्सिटी के द्वारा जागरूकता रैली निकाली गई, जिसमें कॉलेज के छात्र छात्राएं हाथों में तख्तियां लिए लोगों को जागरूक करने का प्रयास कर रहे थे। केंद्र सरकार के आदेश पर कुल्हान यूनिवर्सिटी के द्वारा जमशेदपुर के माइकल जॉन से जागरूकता रैली रवाना हुई, जो शहर के विभिन्न क्षेत्रों का भ्रमण कर पुनः माइकल जॉन ऑडिटोरियम में आकर समाप्त हुई। इस रैली में छात्र छात्राएं बढ़ती जनसंख्या को रोकने के लिए हाथों में तख्तियों के माध्यम से लोगों को जागरूक करने का प्रयास कर रहे थे। जमशेदपुर में जिला प्रशासन द्वारा अब पूरे जिले में सार्वजनिक स्थलों पर तंबाकू सेवन करने वालों पर कार्रवाई की जाएगी। इसके तहत जिले में फ्लाइंग स्क्वाड का भी गठन कर लिया गया है। मंगलवार को इसकी एक अहम बैठक जिला परिषद कार्यालय में हुई। आपको बता दें कि पूर्व से ही तंबाकू के खुले में सेवन पर नियंत्रण तथा लोगों को जागरूक करने हेतु व्यापक मात्रा में प्रचार एवं प्रसार जिला प्रशासन द्वारा किया गया था, परंतु इसका कुछ खास असर शहर में देखने को नहीं मिला। इसे देखते हुए जिला प्रशासन ने अब इसकी रोकथाम के लिए फ्लाइंग स्क्वाड तैयार कर लिया है। इसकी एक अहम बैठक जिला परिषद कार्यालय सभागार में मंगलवार को संपन्न हुई। इस बैठक में जिले के एडीएम सुबोध कुमार ने सभी पदाधिकारियों को खुले में तंबाकू सेवन कर रहे लोगों से सख्ती से निपटने को कहा। इसके तहत कई नियमों से जुड़े अहम दिशा निर्देश भी उन्हें दिया गया। मुख्य रूप से गत 2-3 वर्षों के दौरान तंबाकू नियंत्रण कार्यक्रम के तहत इस जिले में जो भी प्रयत्न और प्रयास हुए हैं, उसके आगे की कड़ी में सिगरेट और अन्य तंबाकू उत्पाद विज्ञापन का प्रतिषेध और व्यापार तथा वाणिज्य उत्पादन, प्रदाय और वितरण का विनियमन अधिनियमन, जिसे कोटपा 2003 के नाम से भी जानते हैं, आज से ही इफेक्टिवली इसमें कार्रवाई की जानी, क्योंकि अब बहुत प्रचार प्रसार हो गया टीवी पे, रेडियो पे, अखबारों
सेमिनारों के माध्यम से, कार्यशालाओं के माध्यम से, विभिन्न प्रकार के प्रचार प्रसार के माध्यमों को इस्तेमाल से लोगों को काफी जागरूक किया जा चुका है। बावजूद इसके इसमें वो सुधार नहीं दिख रहा जिसके अंतर्गत सार्वजनिक स्थानों पर धूम्रपान निषेध की जो बात है वो लागू होते हुए दिखे। जमशेदपुर में जिला प्रशासन द्वारा जिले में टैक्स वसूली को बेहतर बनाने के लिए जिले के एडीसी के नेतृत्व में एक अहम बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें माइनिंग विभाग, एमवीआई, परिवहन विभाग, विद्युत विभाग तथा वाणिज्य कर विभाग के पदाधिकारी शामिल हुए। इस बैठक के दौरान जिले के एडीसी ने सभी विभागों के पदाधिकारियों के साथ टैक्स वसूली पर चर्चा की। सभी को पूर्ण रूप से निर्देश दिया गया कि सभी अपने अपने विभागों के टैक्स तय समय सीमा तक जमा करवा ले। वहीं इन्होंने कम टैक्स वसूली को लेकर कई विभागों से जवाब तलब भी किया। बातचीत के दौरान जिले के एडीसी सुनील कुमार ने कहा कि टैक्स वसूली में माइनिंग विभाग सबसे पीछे है, जिस कारण से उन्हें शो कॉज जारी किया गया है। साथ ही साथ परिवहन विभाग तथा वाणिज्य कर विभाग के भी टैक्स बताए गए हैं, जिन्हें भी जल्द पूरा कर लेने का निर्देश दिया गया है। रेवेन्यू कलेक्शन के उसमें हमारे जो कमर्शियल टैक्स के हैं उसमें कलेक्शन में टाउन सर्किल में और आदितपुर सर्किल में कुछ शॉर्टफॉल हुआ है। उनका कलेक्शन अप टू द मार्क नहीं पाया गया है और उनके द्वारा बताया गया कि विगत दिनों यहाँ पे जो एडवांस टैक्स जमा किए गए थे टिस्को के द्वारा, उसके कारण ये शॉर्टफॉल आ रहा है। बाकी अभी वो लोग अपना प्रयास कर रहे हैं तेज़ी से। फिर टाटा मोटर्स का भी जो BS3 से BS4 वो लोग नहीं कर पाए हैं, इस कारण भी बहुत सारा टैक्स कलेक्शन में वो गिरावट आई है। उनको निर्देश दिया गया है कि वो तेज़ी से अपना टैक्स कलेक्शन करें। डिस्ट्रिक्ट माइनिंग अफसर का भी टैक्स कलेक्शन बहुत ख़राब है, उनको इस बार शो कॉज किया गया है इस मामले में। आपका इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड का टैक्स कलेक्शन अच्छा है, उनके द्वारा कलेक्शन पूरा अपने टारगेट को अचीव किया गया। बल्कि जमशेदपुर जिला प्रशासन द्वारा जिले के विद्युत विभाग के पदाधिकारियों के साथ एक अहम बैठक की गई, जिसमें बिजली बिल को नियमित करने का दिशा निर्देश विभाग के पदाधिकारियों को दी गई। साथ ही साथ जनता की सहूलियत को भी ध्यान देने की बातें कही गई। गौरतलब हो कि पिछले कुछ महीनों से जमशेदपुर जिले में सरकारी विद्युत का बिल नियमित रूप से जनता को नहीं मिल रहा है, जिस कारण से जनता पर एक ही बार में ज्यादा बिल का बोझ पड़ रहा है। इस बारे में जिला प्रशासन को कई शिकायतें भी मिल चुकी है। इसको देखते हुए विद्युत विभाग के अधिकारियों के साथ जिले के एडीसी सुनील कुमार ने अहम बैठक की तथा बिजली बिल को नियमित करने का दिशा निर्देश जारी किया। वहीं इन्होंने पिछले दिनों एक साथ ज्यादा बिल जनता को दिए जाने के बारे में कहा कि विभाग को ये निर्देश दिया गया है कि उस बिल को आसान मासिक किश्तों में लोगों से लिया जाए। कुछ जो आम शिकायतें मिल रही थी लोगों से कि लोगों का बिल रेगुलर नहीं मिल रहा और एक मुश्त बहुत ज़्यादा पैसा लोगों के पास बिल चला जा रहा है, तो उसके लिए उनको कहा गया कि आप इस तरह से जो भी हैं उसमें लोगों को सहूलियत उपलब्ध कराइए और उनका इंस्टॉलमेंट कर दीजिए आप, जिससे कि लोग उस बिल को दे सकें। वो तो उनकी गलती नहीं है अगर रेगुलर बिल नहीं आया है तो। पटमदा थाना अंतर्गत नशरी बेड़ा में बन रहे पंचायत मंडप को बिचौलियों की मदद से तय स्थल से हटाकर दूसरे स्थल पर बनाया जा रहा है। इससे नाराज पंचायत के लोगों ने निर्माण कार्य का आज विरोध जताया। आपको बता दें कि नहची बेड़ा में लाखों की लागत से पंचायत मंडप बनवाया जा रहा है। ग्राम सभा की अनुमति से स्थल चयन के बाद काम शुरू भी हुआ, पर बिचौलियों की मिलीभगत से रातों रात ग्राम सभा की अनुमति के बगैर अब चयनित स्थल में पंचायत मंडप नहीं बनाकर दूसरी जगह में बनाने का काम शुरू किया गया है। इससे नाराज पंचायत के लोगों ने निर्माण कार्य के विरुद्ध मोर्चा खोल दिया तथा जोरदार प्रदर्शन किया। वहीं विरोध करने वाले ग्रामीणों को बंधक भी बना लिया गया। पक्ष और विपक्ष में ग्रामीण आमने सामने आज खड़े नजर आ रहे थे। इसी जगह को होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे मनमानी ढंग से प्रशासन से मिलीभगत से काम हो रहा है। इसको बंद रखा जाए और फिर वही काम स्टार्ट करके पंचायत मंडप के लिए बनाना जाए। तो प्रशासन से कभी आप लोगों ने बात किया इस मुद्दे पर? बात तो किया था, लेकिन उसमें ध्यान ही नहीं दिया प्रशासन। आज आप लोग क्या कर रहे हैं? वो लोग खुद बोलता है तो जिला का ये है मामला है, जिला जाने का। आज आप लोग क्या कर रहे हैं? आज हम लोग यही काम बंद किया जाए, प्रशासन से बात किया जाए, उसके बाद काम
जन समस्याओं के समाधान की मांग को लेकर आजसू पार्टी की ओर से जिले के उपायुक्त को 8 सूत्री मांग पत्र सौंपकर समस्याओं के निदान की मांग की गई। 86 बस्ती को मालिकाना हक देने, जमशेदपुर शहर में अविलंब फ्लाईओवर का निर्माण करने, जमशेदपुर शहर वासियों को तीसरे मताधिकार के प्रयोग का हक देने, मुहद्दा जलापूर्ति योजना का काम जल्द से जल्द पूरा कर शहर वासियों को इसका लाभ देने, मनीफिट छठ घाट का सौंदर्यकरण करने तथा केबल बस्ती की साफ सफाई कराने की मांगों से संबंधित एक मांग पत्र आजसू पार्टी ने उपायुक्त को सौंपा तथा शहर वासियों की इन समस्याओं के समाधान की मांग की। महोदय से 6 सूत्री मांग पत्र लेकर के आए हैं और उन 6 मांग को जो है हम लोगों ने उपायुक्त को दिया जो जमशेदपुर शहर से संबंधित है। पहला मांग हमारा है 86 बस्ती मालिकाना हक, जिस पर हमारे राज्य के मुखिया ने पिछले 20 वर्षों से राज किया, लेकिन मुद्दा को मुद्दा ही रखा, आज तक उसका कोई निष्पादन नहीं हुआ। तो हम लोगों ने उपायुक्त महोदय के माध्यम से मांग किया है कि अविलंब 86 बस्ती से संख्या बढ़कर के 127 बस्ती हो गई है, लेकिन अभी तक उसका निष्पादन नहीं हुआ। तो हम लोग चाह रहे हैं कि जल्द से जल्द जो है बस्ती वासियों को मालिकाना हक मिले। दूसरा मुद्दा हमारा है जमशेदपुर शहर में अविलंब फ्लाईओवर का निर्माण। चूँकि आए दिन आप लोग भी प्रेस के बंधु देखते होंगे कि शहर में दुर्घटना दिन प्रतिदिन जो है बढ़ते जा रही है। अगर फ्लाईओवर 2-4 बन जाए तो इस पर कुछ न कुछ हद तक काबू पाया जा सकेगा। तीसरा मुद्दा है जमशेदपुर शहर के लोगों को तीसरे मताधिकार का प्रयोग और हम लोग को जो है उसका हक मिले। जमशेदपुर के बागुनहातो इलाके में स्थित सुख तारा स्कूल के नए कैंटीन भवन का उद्घाटन टीएसपीडीएल के वरीय अधिकारियों ने मंगलवार को किया। आपको बता दें कि इस स्कूल को वर्षों पूर्व भी टीएसपीडीएल कंपनी ने गोद लिया था और तभी से लगातार कंपनी द्वारा स्कूल में बेहतर शिक्षा प्रदान करने हेतु जरूरत के सभी पाठ्य सामग्री उपलब्ध कराई जाती है। इसी के तहत कंपनी द्वारा कैंटीन भवन का निर्माण करवाया गया, जिसका विधिवत उद्घाटन कंपनी के अधिकारियों तथा स्थानीय स्वयंसेवी संस्था जन कल्याण संघर्ष समिति के पदाधिकारियों ने संयुक्त रूप से किया। वहीं इस मौके पर स्कूली बच्चों के बीच पाठ्य सामग्री का वितरण भी किया गया। ये सुखतारा स्कूल को तो हम लोग 12-13 साल से हैंड होल्ड कर रहे हैं टीएसपीडीएल की तरफ से। यहाँ भी किचन है जो कि सुविधा था, पहले खाली बैठ के खाने का तो सुविधा नहीं थी, तो हम लोग सोचा कि यहाँ बैठ के खाने का बच्चे लोगों का प्रबंध किया जाए, क्योंकि तो पढ़ाई के साथ साथ वो लोग का खाने पीने का भी सुरक्षित व्यवस्था किया जा सके। स्कूल जब हम लोगों ने अडॉप्ट किया तो यहाँ पर हम लोगों ने देखा कि जो छोटे छोटे बच्चे जो जनरली स्कूल में नहीं जा पाते हैं, तो जनरली उस एज ग्रुप को हम लोग यहाँ पे टारगेट किए हैं। मशीनरी जो है हमारे काफ़ी काम कर रहे हैं इसमें। तो 2 टीचर जो हैं उन लोगों का टीचर का जो एक्सपेंसेस है स्कूल का वो हम लोग बियर कर रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं कि वो टीचर इसमें अटैच रहें और जो भी समय दे सकते हैं वो टीचर लोग। मुझे लगता है शायद सुबह 8 बजे से लेकर 12 बजे तक स्कूल होता है, तो 4 घंटे की टीचर 2 टीचर यहाँ पे आती हैं, जिसको हम लोग स्पॉन्सर करते हैं। जमशेदपुर में कोल्हान यूनिवर्सिटी के द्वारा वार्षिक सम्मान समारोह का आयोजन कर एनएसएस के छात्र छात्राओं को पुरस्कृत किया गया। भारत सरकार के खेल मंत्रालय के आदेश पर कोल्हान यूनिवर्सिटी के द्वारा बिष्टुपुर के माइकल जॉन ऑडिटोरियम में पुरस्कार वितरण समारोह का आयोजन किया गया। बतौर मुख्य अतिथि कोल्हान यूनिवर्सिटी के प्रो वीसी राजेश कुमार सिंह के अलावे शिक्षा जगत के कई गणमान्य लोग उपस्थित थे। कार्यक्रम की शुरुआत मुख्य अतिथि के हाथों दीप प्रज्वलित कर की गई। एनएसएस के द्वारा सामाजिक क्षेत्र में उम्दा प्रदर्शन करने वाले कॉलेजों को केंद्र सरकार के द्वारा पुरस्कृत किया गया, जिसमें करीम सिटी कॉलेज को प्रथम पुरस्कार के रूप में 35,000 की राशि एवं जमशेदपुर वुमेन्स कॉलेज को दूसरा स्थान और टाटा कॉलेज चाईबासा को तीसरा स्थान प्राप्त हुआ है। सभी विजेता कॉलेजों को मुख्य अतिथि के हाथों पुरस्कृत किया गया। इस विश्वविद्यालय में 30 यूनिट काम करते थे, आज 70 है। बात सही है ना? तो फिर अरविंद जी को कहने की जरूरत नहीं थी। अरविंद जी को इस स्टेज से केवल स्वागत भाषण देना था अपने विषय में भी। ये आप सब टीचर मुझे माफ करेंगे, मुझे कहने की जरूरत पड़ रही है कि मैं आपका एक साथी, आपका कार्य सराहनीय है। जो अकेले आपने सारा चीज कर दिया है, आज व्यवस्था किया है, और चाईबासा स्टेशन छोड़ के आपने कहाँ आया? जमशेदपुर। कोल्हान के आयुक्त के पदभार ग्रहण करने के बाद सोमवार देर शाम आयुक्त ब्रजमोहन कुमार ने सरायकेला जिले के आदितपुर स्थित स्वर्ण रेखा परियोजना प्रशासक कार्यालय में पूर्वी सिंहभूम जिले के आला अधिकारियों के साथ एक समीक्षा बैठक की,
जिसमें मुख्य रूप से पूर्वी सिंहभूम के उपायुक्त अमित कुमार, एसएसपी अनूप टी मैथ्यू, एसपी प्रशांत आनंद के अलावे डीडीसी, एसडीओ और सभी डीएसपी उपस्थित थे। बैठक के दौरान जिले में बेहतर विधि व्यवस्था और शांति व्यवस्था बनाए रखने से संबंधित कई दिशा निर्देश आयुक्त द्वारा पदाधिकारियों को दिया गया। इस दौरान आयुक्त ने जिले में चल रही विभिन्न योजनाओं का भी जायजा लिया, साथ ही साथ आगे बेहतर रणनीति पर भी चर्चा की गई। वैसे उन्होंने बताया कि आगे कोल्हान प्रमंडल के अन्य जिलों में जल्द बैठक आयोजित कर विधि व्यवस्था को बेहतर बनाने का दिशा निर्देश दिया जाएगा। लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति और भी जो अन्य समस्या है इस पर भी समीक्षा बैठक की गई और आगे क्या करना है ये फिर डिटेल हम लोग करेंगे। ये चूंकि पहली बैठक थी तो इसलिए इसमें इंट्रोडक्शनरी ये बैठक है, सामान्य परिचय हुआ, सामान्य जो समस्या है जनरल जिले का वो हम लोग ने डिस्कस किया और उस जिले के बेहतरी के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं उस पर विचार कर सकते हैं। यहाँ सोनरेखा परियोजना प्रशासक कार्यालय में बैठक बुलाने का उद्देश्य? अरे इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं, चूंकि हम भी प्रशासक भी हैं और कमिश्नर भी हैं, ठीक है। और अभी साहब का जो मीटिंग का चैम्बर है उसका रिनोवेशन हो रहा है। हमारे साथ लगातार जुड़े रहने के लिए आप हमें YouTube पर जरूर सब्सक्राइब करें।